दोस्तों स्वागत है आपका सुभाष मिश्रा एजुकेशन पे। और आज ये न्यूज़ आ रहा है 15 मार्च 2022 को यूपीएससी की तरफ से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिस है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा मेंस की, जो उन्होंने लिखा है 2021 के लिए, जो कि जनवरी में हुआ था। उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट एग्जामिनेशन का मेंस का वो डिक्लेयर किया जाएगा 4th वीक ऑफ मार्च 2022। 4th वीक ऑफ मार्च में किया जाएगा, चौथे सप्ताह में किया जाएगा मार्च के। और प्रोबेबली जो चौथा सप्ताह है वो आने वाला है आपका अभी एक सप्ताह के बाद, तो उसमें ये रिजल्ट जारी होगा। और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि पहली बार यूपीएससी ने इन एडवांस ये बता दिया है कि मेन का रिजल्ट कब आने वाला है। ऐसा जनरली होता नहीं है यूपीएससी में। और जो पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई किए जाएंगे वो 1st वीक ऑफ अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाएगा इनका इंटरव्यू, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, लगभग 2000 के करीब कैंडिडेट होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे। तो उनका आपको 1st वीक ऑफ अप्रैल में, मतलब जो पहला वीक है अगले महीने का अप्रैल में, उसी में आपका स्टार्ट होगा इंटरव्यू। तो आपको अभी इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो अभी आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको उसके बाद डैफ 2 आता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें भरनी होती हैं। हॉबीज़ से लेके आपके अपने प्रोफाइल के बारे में लगभग सारी चीज़ें जानकारी देनी होती है। और उसी में से जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है वो इंटरव्यू बोर्ड के पास पहुंचता है। तो ये डैफ 2 ऑनलाइन आएगा और उसको आपको भरना होगा, तो इसके लिए आप तैयार रहें। जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन का, हायर सेकेंडरी का, या जो CSE 2021 का जो रूल है, जो आपका गैजेट इन्फॉर्मेशन आता है प्रीलिम्स का, उसमें लिखा होता है पूरा रूल। तो उसी में आपको सारी चीज़ें देखनी है। ओरिजिनल डिग्री आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, और इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जिनका कि MBBS डिग्री हो चुका है उनके लिए। और जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, जो कि आपको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या NBE, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि MBBS के लिए देती है, वो भी आपके पास होना चाहिए। SC ST और OBC के लिए या आपको EWS के लिए जो 24/3/2021 से पहले का आपके पास फॉर्मेट में टेस्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ के द्वारा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो दिव्यांग है उनके लिए जो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी होती है वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में 24/3/2021 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपको एग्जेम्प्ट, ये आपका लिखा हुआ है हेलिंग फ्रॉम सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डेटेड प्रायर टू 24/3/2021। अगर कैंडिडेट हैज सॉट एन एग्जम्पशन फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज इन CSM 2021 ऑन द बेसिस ऑफ हेलिंग। ये आपको पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न में आपका ये भी होता है कि पर्टिकुलरली आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना होता है कि यू आर हेलिंग फ्रॉम अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, सिक्किम, ताकि आपको जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रेस्क्राइब किए गए हैं उससे आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है मेंस वाले में। तो आपको ये सब सारी चीज़ें हैं। बेंचमार्क हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए जो चीज़ें हैं, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट है, हायर क्वालिफिकेशन इफ एनी के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सपोर्ट में भी डॉक्यूमेंट आज के डेट में अभी आपको मांग रहा है ये, जो कि एक नई चीज़ है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 9th नंबर और 10th नंबर में, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि नया दिख रहा है मुझे, कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी डॉक्यूमेंट अभी मांग रहे हैं, हायर क्वालिफिकेशन के लिए भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी, या पहले आपको केवल ग्रेजुएशन का मांगा जाता था और केवल क्रॉस चेक इस चीज़ का किया जाता था इंटरव्यू में कि आप उसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अभी आपको डॉक्यूमेंट भी मांगा जा रहा है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको, जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 4 एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी आपको चाहिए मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम में। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 में आपने फिल किया, अगर आधार किया है तो आधार लगेगा आपको। इस तरीके से ये चीज़ें आपको देनी होंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, तो आप लोग अपने इंटरव्यू प्रोसेस में जुट जाइए, जिन्होंने भी मेंस लिखा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर कलीग्स और फ्रेंड्स और योर फैमिली, और इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।